अभी हम नवादा जिला के रजौली थाना अंतर्गत हल्दिया में हैं। इस घर में एक दर्दनाक घटना घटी है। इस घर का एक चिराग बुझ गया है और चिराग बिहार का किसी गांव में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का कानपुर में घटा है। खबर यह है कि 7 तारीख को यहाँ से घर से लड़का कमाने के लिए निकलता है। 14 तारीख को उसका बॉडी डायरेक्ट बिना सूचना दिए हुए इस घर में पहुंचा दिया जाता है। 2 व्यक्ति खास तौर पे उसमें विशेष जो नाम आ रहा है उनका साढ़ू, इस घर से ले जाने वाले काम पर वो साढ़ू लोग थे और वही साढ़ू लोग बॉडी के साथ आता तो है लेकिन डर से इस घर से आने से पहले अपना गांव में उतर जाते हैं। क्या मामला है हम पूरी तरह से जानकारी लेंगे। और जिस व्यक्ति का मौत हुआ वो व्यक्ति का उम्र लगभग 28 वर्ष बताई जा रही है और नाम पवन है। पवन जी की पत्नी है, उनसे हम जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर पवन जी का मृत्यु कैसे हुआ है। क्या नाम है बहन जी? बेबी। बेबी देवी। हाँ। मायके कहाँ है? सकत। सक्कत। अच्छा एक बात बताइए, आपके जो पति थे पवन जी वो कब घर से निकले थे कमाने के लिए? 9 बजे ले। 9 बजे 7 तारीख को। 9 बजे 7 तारीख के भोरे। कितना बच्चा है आपकी? 2 गो। 2 बच्चा है, लड़का और लड़की। हाँ। अच्छा आपके पति जो कमाने के लिए गए थे आपके और आपके बच्चे के भविष्य के लिए गए होंगे। हाँ। पति क्या करते थे, क्या काम करते थे? लकड़ी वाला काम। पति को बाहर कौन लेकर गया था? ठेकेदार 10 बार फोन करलो आ बड़ी काम का करल आवे जा और आदमी को तो ले ले आप सबके बड़ी काम को एक बार और बोलबे तालो से नहीं जाए दिलियो सब ससुरन घुरा लेल तो आ फिर बोलैया देख के फिर बोला लेल को ठेकेदारवा। ठेकेदार बुला लिया आपका पति को काम करने के लिए और आपका पति चल दिए, लेकिन खबर यह है कि आपके पति को कोई ले जाने वाला भी यहाँ से था। नहीं कोई नहीं, हमारे यहाँ दोनों हलथुन बहन जवैया से एगो गया ने काम करे था लो एगो रजौली ने कल को तुहनियो दोनों चल बड़ी काम आल्हा को जे है कल को। तो एक मिनट, कौन ठेकेदार था आपको पता है? कहाँ का ठेकेदार थे? इन कुछ तो नाम क्या हरदिया। हरदिये के ठेकेदार थे। हाँ। वो बुला रहे थे। एगो रानू। और आपके पति के साथ आपके जो क्या कहते हैं बहन जवाई बोलते हैं ना जी, बहन जवाई लोग नहीं गए थे? वो ये ले गेलथिन कल के चल कमाल। हाँ आप ही के पति लेकर गए थे? हाँ वो खन दोनों के कल के चल दोनों जौरे कमेबा चल ओखन दोनों के ले गेलथिन है। ये आऊ 10 बार फोन करलो ठेकेदारवा चल हिया कमा आओ आओ जल्दी। एक बार और फिर घुरा ले लियो से फिर बोला ले को ठेकेदारवा 10 बार फोन में कर कर। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब सरकार से और प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हैं? हमको पति और कोई बहन जी क्या लगता है कि कौन मारे होंगे आपके पति को? हैं? नहीं पता है। चलिए ये तो अभी बेचारी बहुत सदमा में है। ये बेटी है, कौन है जी? ये बेटी है, ये बेटी है। देखिए ये लड़का है, ये लड़का है ना। क्या नाम है बाबू? आर्यन। आर्यन। बड़ा ये क्या नाम है छोटी? अरुषि। पता है पापा के कैसे मौत हुआ है? नहीं पता है। चलिए अभी ये बहुत सदमा में है, सदमा से बाहर नहीं हुए। इनके कुछ और परिजन हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ये पवन जी का भाई है। क्या नाम है जी? पंकज कुमार नाम हुआ सर। पंकज कुमार। हमें खबर ये मिला है कि आप लोग 4 व्यक्ति के प्रति आवेदन भी दिए हैं। जी। तो किस विषय में आवेदन दिए हैं आप? यही है कि मतलब वो चारों जो है ना वहाँ पे काम कर रहे थे कानपुर में, जैसे रहकर पवन कुमार के साथ में रहकर, तो इसलिए मतलब शंका लगा कि मतलब इसका जो है सर मतलब उस चारों पर दौड़ गया। तो चारों पर दौड़ के मतलब ये हुआ कि यहाँ से दोनों जो साढ़ू गया था काम करवाने वो दोनों जैसे अपना परिवार था, तो वो दोनों मान लिया जाए उसका अपने से खुद मृत्यु हुआ होगा पवन कुमार का। तो ये चीज़ अगर हम गलत नहीं किए हैं तो हम साथ आएंगे ना घर तक, जैसे ले गए हैं घर से तो घर तक आएंगे ना उसको साथ मैंने सबको लेकर, तब हम लोग को विश्वास जो है से पूरा उतर गया है। बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए एम्बुलेंस किए और एम्बुलेंस करवा के और उसके बाद डायरेक्ट जो है से सबको यहाँ बरामद करते हैं हरदिया सेक्टर भी अपने पवन कुमार के घर के पास। मतलब उनके जो 2 साढ़ू लोग हैं वो डायरेक्ट उनका बॉडी को यहाँ पर ला दिया? जी। कोई सूचना नहीं दिया कि तबीयत खराब है, क्या हुआ है, क्या घटना हुआ है?
कुछ नहीं बताया। हम उसको बोले हैं कि आया था 11 बजे कॉल आया था रात में सर, समझे न। 11 बजे जब मौत के कारण क्या बताया उनका? साढ़ू जी लोग बताए होंगे ना, मौत तो हो गया, क्या कारण? हाँ। तो साढ़ू से हम लोग के खुद एकदम जो बोल रहे हैं ना कि खास तौर पर बढ़िया ढंग से वो सब बताया नहीं कि इसका मृत्यु किस तरह से हुआ है, कैसे हुआ है। जो अच्छा, बॉडी पे कुछ निशान था? बॉडी पर तो कुछ निशान नहीं था, लेकिन उसका मुंह से जो था ब्लड आ रहा था सर, अच्छा, डेड बॉडी का। पहले वो लड़का कभी बीमार रहा करते थे? नहीं, कोई बीमारी नहीं था सर। आप बड़ा चाचा जी है नहीं? पवन से लगातार आपकी बात हो रही थी 7 तारीख के बाद जब गए थे। हाँ, 7 तारीख के जिस दिन गए, जिस दिन उसको मर्डर हुआ 13 तारीख को, उस दिन हम यहाँ से यही टाइम में हम रजौली गए। हमारा मोबाइल पर वो फ़ोन किया, बोला कहाँ है बड़का चाचा? हम कहिए हम रजौली में हैं। तब से बड़ा चाचा सो हम तो चलाए हैं से हम घर में घरवाली को एक पैसा नहीं है, से कम 500 रुपया उसको दे दीजिएगा और हमारा बाल बुतरू को 150 रुपया दे दीजिएगा। एक कॉल तो तक आया हैं। इसके बाद में 10 मिनट के बाद में फिर हम अपना दुकान पर चले गए। फिर दुकान पर आया तो 10 मिनट के बाद में फिर फ़ोन किया कि बड़का चा से भुला तो नहीं जाइएगा न, से दे जमीन बड़का चाचा से हमारे बुतरुआन बहुत ठुनक रहा है हैं, से रोज़ 10-20 रुपया खाइल मांगत रहा है। तो कहलिए अरे 10-20 रुपया तो ऐसे रोज़ हम देवे करते थे, लेकिन तू जब चल गई नहीं तो हम देवो हैं। अच्छा, आखिरी बात कब हुई थी जो बताइए? वो कैसे हालत में थे जो बात आपसे हुआ था? जिस टाइम में कौन पवन एकदम सुरक्षित हालत में था। कितना बजे बात हुआ था आपसे? 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। 4 बजे तक बात हुआ। 11 बजे आप लोगों को खबर आया कि पवन का मृत्यु हो गया। 11 बजे पवन का खबर उन लोग नहीं किया जो पार्टी जहाँ काम साइट पर कर रहा है। उन लोग साइट पर जो भी आदमी है, 8 गो हो, 4 गो हो, 5 गो हो, उन लोग में से कोई नहीं किया। फोन वहाँ से आया भड़रा, समझिए ना, भड़रा आया तो हमारा छोटा भाई को मोबाइल पर 11 बजे रात में फोन उसका जो इसका बहन है भेलवा टाउन में, वो बहन बोल रहा है कि फोन हमरा आर्यन के मैया के दो। तो ये बोला ये रात हो रहा है, 11-12 बज रहा है, हमरा उसका घर कैसे खोल देंगे, से क्या कहना है बोलो ने हैं, हम बोलेंगे, हम कहेंगे जाके। तब फिर वो बोला कि पवन का, आर्यन का पापा डेथ हो गया। मतलब पवन के साथ जो उनके साढ़ू और जो रिश्तेदार या ठेकेदार जो भी रह रहे थे वो लोग आपको सूचना नहीं दिया? कोई सूचना नहीं दिया। वो बाहर से आया? बाहर से वो जो भेलवा भर्रा वाला जो लड़का है, इसका बहनोई जो है, वो शायद अपना घर वाली के कहा होगा, अपना घर वाली के कहा होगा। लेकिन आप लोग का नहीं कहा? नहीं, हम लोग के कोई नहीं कहा। तो आप लोग ठेकेदार और बाकी जो उनके साथ रिश्तेदार था वो लोग के ऊपर आवेदन दिए हैं वो लोग के खिलाफ में? हाँ, बस 4 के ऊपर। लड़का का माँ कहाँ है? पवन का माँ, देखिए पवन जी के माता जी हैं। देखिए उनके पत्नी के बाद अगर सबसे ज़्यादा किन्हीं का वियोग चढ़ा है तो उनकी माता को चढ़ा है। माता जी ये बात बताइए कि पवन जी का मृत्यु का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है? कि बताइयो हम कारण बने कुछ कहियो जो है वो है आइलो धमकी दिल को औरतिया कौन औरतिया? भर रखलो। भर्रा के मतलब कौन औरत थी, क्या रिश्तेदार? साढ़ू के माय हल। आपका बेटा के साढ़ू का माँ थी, भर्रा के रहने वाली थी, वो आपको धमकी देकर गई? हाँ, कि बोला हम अथी कर उठा देवो तोर बेटवा, काहे हमार घर जाओ। काहे मतलब किस हाँ, लिए? किस लिए जाओ का काहे? तो रात के जाओ 12 बजे रात के हमार घर जाओ बल। तो हमार बेटवा 12 बजे कर देती घर जाए तो गोए कभी नहीं गए दिन जाए बला हूँ। तो धमकी हमरा दल के कि समझो हम तोहर बेटवा को उठा देवो। तो कहले हाथा जोड़िए हमारे बेटवा को नहीं उठैया, कह को सकरे उठैया। लड़ा झगड़ा के केस मुकदमा खेल के समझो कि तो हम ओहन जानिए ऊपरे केस। आपका बेटा के ऊपर लड़ा झगड़ा के केस मुकदमा की? ओकर घर के वो लोग आपस में लड़ रहे थे जिसमें आपका बेटा समझौता करने के लिए उनके घर पर जाया करता था। कौन? बहू गई थी, उसकी बहन गई थी सब अथी करने के लिए, उसके घर गई। की बहन? उसकी भड्रा की बहन, भड्रा में उसकी बहन है ना, उसी के बहन गई थी बीच। हाँ, यही गई थी बेबी कुमारी। मतलब यही गई थी, पवन जी की पत्नी गई थी अपने बहन की? हाँ, वही समझौता को समझौता करने। सास बहू का किसी के घर में लड़ाई नहीं होता है। हाँ, सास बहू का घर का मामला वो समेटेगा कि इसकी बहन समेटेगा, बताइए। हाँ,
इसको तो पता, पवन तो जानता नहीं, उसको पता नहीं, वो बेचारा तो सुधुआ है, वो तो कहीं लोकेशन उसको भी दे दीजिएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, वो नवादा भी नहीं जा पाएगा। पवन इतना सीधा था कि हाँ, पवन से मेरा संडे को बात हुआ 8 तारीख को। पवन आपके कौन थे? साला? साला था। वो 8 बजे फ़ोन किया तो बोला जीजा मैं तो ठीक हूँ। फिर वो सुबह 7 बजे फ़ोन करता है, तो हम लोग बोले कि ठीक है फ़ोन आ रहा है इसका बात कर लो, तो हम लोग बात भी हुआ 7 बजे। इसके बाद हमारे पास इसका कोई रिपोर्ट नहीं आया, तो हम लोग रात को 11 बजे ड्यूटी से आए, हम लोग 11 बजे का एक फ़ोन आता है कि पवन डेथ कर गया। तो हम लोग को शॉर्ट लगा कि भाई का एक डेट कैसे कर जाएगा, कोई बंदा है। तो यहाँ से मुझे सूचना पड़ा कि उसने शराब पी के इसका मौत हो गया। जब यहाँ का जो ठेकेदार है, जो इसका साढ़ू है या साला है जो भी हो, वो बोल रहा है कि 4 दिन से शराब पी रहा है। अगर ठेकेदार या इसका साढ़ू, अगर जो व्यक्ति 4 दिन से शराब पी रहा है, घर में सूचना देना चाहिए। इसका मृत्यु होने के बाद 11 बजे फ़ोन आता है कि इसका मृत्यु हो गया। जब हम लोग बोले, सूचना दिए कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं, तो वो क्या 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 एक एम्बुलेंस को बुकिंग किया और लाश को यहाँ से निकाल के भेज दिया। तो आप लोग के साफ साफ कहना है कि इसका जो मौत हुआ है पवन जी को साढ़ू लोगों ने साजिश किया है या शराब पिलाकर मार दिया है? हाँ, शराब इससे जो है, इसमें जो जिम्मेवारी रहेगा मैं 4 को के दूंगा, क्योंकि इसका कौन? वो इसका साढ़ू हो गया, इसका एक ठेकेदार हो गया, एक 2 ठेकेदार है, दोनों ठेकेदार है। दोनों साढ़ू कहाँ का रहने वाला? दोनों ठेकेदार कहाँ का रहने वाला? इसका साढ़ू का तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमको आन जान तो है ही नहीं, समझे न। नाम एक का विक्रम है और एक आनंदी नाम है। चलिए, तो आप लोग ने यहाँ के जो परिवार है, इनके परिजन है जो 0 FIR किए हैं रजौली थाना से, नहीं जी, और वो केस ट्रांसफर होगी कानपुर। अब देखना यह होगा कि रियल में अपराधी कौन है, कैसे मारा गया है, वो पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। पोस्टमार्टम भी हुआ है ना, बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है। तो चलिए, हम थे अभी नवादा जिला के रजौली थाना अंतर्गत हल्दिया में, जहाँ पर देख सकते हैं कि पवन 2 भाई था, एक छोटा भाई है और पवन का मृत्यु हो गया है, उनका 2 बच्चा है। अब सोचिए कि उनका कौन पोस पाल प्रतिपाल करेगा। पवन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन लोग आरोप लगा रहे हैं कि पवन को जो मरने का वजह है उनके 2 साढ़ू हैं और ठेकेदार लोग हैं। हम किसी खबर को पुष्टि नहीं करते हैं, जांच का विषय है। जांच होने के बाद हम ये जरूर कहते हैं कि उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के तमाम नेता लोग कहते हैं कि हम पलायन रोकेंगे, हर इलेक्शन में कहते हैं पलायन रोकेंगे, लेकिन सोचिए कि बिहारी मजदूर कब तक के बाहर जाते रहेगा और इसी तरह से उनका बॉडी घर पर आपस आते रहेगा। ये कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।